So, hi everyone, welcome to new another learning video. This side is Vaibhav and welcome to my channel DTC community. First thing first, I will show you how to trade without using any indicator with just following price movement and micro observations with understanding the market metrics and the price action. And trust me, if you are using this all thing, you are escape in the markets before 12 p.m. 12 बजे से पहले अगर आप ये चीजें यूज कर रहे हो तो आप 12 बजे से पहले इंडियन मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, अच्छे खासे रिजल्ट लेके निकल सकते हो। तो ऐसी क्या चीज है, ये अपन लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो बन चुका है इसके ऊपर। उस वीडियो के अंदर लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई डिस्काउंट मोमेंटम थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपन लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करें तो क्या है कि ज्यादा जल्दबाजी हो रही है। तो आपके लिए इस थ्योरी को मैं और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। ठीक है, इन सभी चीजों को और थोड़े सा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, उनके लिए एक आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी तक इसके ऊपर वाली पहली वीडियो आपने देखी नहीं है, ये वाली वीडियो जिसका नाम है सिंपल वे टू फाइंड द डिस्काउंट प्राइस इन निफ्टी 50 एंड ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस। ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना। उसकी पीपीटी वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है, वो भी आप डाउनलोड कर लेना एक बार। राइट, ये पहले पूरी 1 घंटे की वीडियो देख लो, इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी भी रिकवर हो जाएगी, एज वेल एज कैसे मार्केट के अंदर काम किया जाता है बिना किसी इंडिकेटर के साथ, वो भी आपको पता लग जाएगा। राइट, बट इसके अंदर क्या थे कि कुछ लोगों की क्वेरीज क्वेश्चंस आते रहते हैं और मुझे पता है कि कुछ लोग जल्दी क्या कर पाते, चीजों को कैच कर जाते, बट कुछ लोग जल्दी चीजें कैच नहीं कर पाते। तो उसी के कारण जो देरी से कैच करे या फिर जो कंफ्यूजन में कि भाई ये कैसे होती है चीजें, तो उसके लिए वापस एक सेकेंड पार्ट में अपलोड कर रहा हूं, ये सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जरूर वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ठीक है, अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्काउंट मोमेंटम थियरी। अभी काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि भाई कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में स्पॉट चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आता है बट प्रीमियम के अंदर ब्रेकआउट नहीं आता, या तो कॉल के अंदर नहीं आता या तो पुट के अंदर नहीं आता। इन दिस सिचुएशंस हम लोग करें क्या? ठीक है, उसके साथ साथ कभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अलग सिनेरियो बनता है, कभी कभार स्पॉट के अंदर ब्रेकआउट आता है, कॉल ऑप्शन के अंदर आता है बट पुट ऑप्शन के अंदर नहीं आता। कोई और कह रहा है कि भाई कभी कभार स्पॉट के अंदर ब्रेकआउट आता है, कॉल ऑप्शन के अंदर नहीं आता बट पुट ऑप्शन के अंदर आ जाता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर करे तो करे क्या? ठीक है, तो इनको, इन सभी चीजों को अपन लोग आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में जाते जाते मैं आपके लिए एक जरूर होमवर्क शेयर करूंगा। जो भी बंदा, मैं कह रहा हूं, सच्चाई के साथ काम करेगा, ठीक है, उस होमवर्क को कंप्लीट करेगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई उस बंदे ने बैक टेस्टिंग की है सभी चीजों के बारे में, एज वेल एज बंदे ने खुद से मेहनत की है। ठीक है, मैं एक डायरेक्शन को आपको क्लियर करके बताऊंगा, दूसरा डायरेक्शन आपको क्लियर कर लेना है, होमवर्क आपको कर लेना है। ठीक है, सेम चीज। ठीक है, पहले अपन लोग समझ लेते हैं मार्केट होता क्या है। देखो, हमेशा याद रखना, मार्केट में स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है? मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, बुलिश मार्केट का, राइट, और बीरिश मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। राइट, रिमेंबर वन थिंग, बुलिश मार्केट ऑलवेज रिफ्लेक्ट बीरिश मार्केट। अगर आप खुद को आईने के सामने खड़े कर दो, खड़े हो रहे हो आप, ठीक है, तो क्या होगा? आपका सेम टू सेम रिफ्लेक्शन आईने में देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इन दिस सिचुएशन अगर मैं कहूं कि आप अपना दाया हाथ उठा लो या फिर आप अपना बाया हाथ उतारो, मैं पकड़ के चलता हूं, आपने बाया हाथ उठा लिया। ठीक है, बाया हाथ उठाने के बाद आईना आपको क्या बताता है? आईना कौन सा हाथ उठाता है? बाया वाला हाथ उठाता है क्या? नहीं, आईना दाया वाला हाथ उठाता है। ठीक है,
चीजों को समझो, यहां पर भी चेंजेस है। अगर आप आईने के सामने खड़े हो रहे हो, तो अगर आपने बायां हाथ उठाया, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आईना भी बायां हाथ ही उठा रहा है। बट अगर आईने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आईना अपना दाहिना हाथ उठा रहा है। ठीक है, इट मींस बुलिश मार्केट भी उसी के जैसा होता है। बुलिश मार्केट को अगर आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये इस तरीके से कुछ मार्केट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन लोग बेरिश मार्केट कहते हैं। यानी कि बुलिश मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है हाइयर हाई का, उसको अगर अगर अपन लोग रिफ्लेक्ट कर दे और इस तरीके की सिचुएशंस के अंदर लाया जाए, तो उसको कहते हैं बेरिश मार्केट। दूसरी चीज क्या है कि भाई आप काम कर रहे हो ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो काफी ज्यादा मैटर करेगी ऑन अ ब्रेकआउट्स, ऑन अ ब्रेकडाउन्स या फिर रिवर्सल्स के ऊपर, राइट। उसके बाद एक और चीज आपको सोचना पड़ेगा भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो रहे इन इंडियन मार्केट्स, इन निफ्टी 50 एज वेल एज निफ्टी बैंक, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो, देखो स्टॉक के अंदर अलग से काम किया जाता है। रिमेंबर वन थिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर इंडेक्स। ठीक है, स्टॉक के लिए नहीं है। स्टॉक के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, जाकर आप एक बार जरूर चेक कर लेना। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, हाउ टू सिलेक्ट एफ एंड ओ स्टॉक फॉर मॉर्निंग मोमेंटम। ठीक है, वो थ्योरी क्या है वो आपको उस वीडियो के अंदर पता लग जाएगी। तो ये जो डिस्काउंट मोमेंटम जो थ्योरी है, ये खाली इंडेक्स के लिए, और मेजोरिटी ऑफ टाइम में इसको लेके चलता हूं निफ्टी 50 के अंदर, बिकॉज ऑफ निफ्टी 50 के अंदर काफी बढ़िया तरीके से और काफी हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है, राइट। समझ के चलो, आपको पता होना चाहिए आप एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हो और दूसरा कोई बंदा एज अ ऑप्शन सेलर काम कर रहा है। मान के चलो आपने 23,000 के कॉल ऑप्शन को क्या किया है, आपने बाय किया है, मान के चलते 150 रुपए के भाव के ऊपर आपने क्या किया है, बाय किया है। कौन से ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को। तो वही कॉल ऑप्शन को कोई ना कोई ऑप्शन सेलर 150 रुपए के भाव के ऊपर बेच रहा होता है, यानी कि सेल कर रहा होता है कॉल ऑप्शन को। तभी जाके एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इन दिस सिचुएशन ऑप्शन सेलर का व्यू क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगा, ये उसका व्यू होता है। और इन दिस सिचुएशन एट द सेम टाइम एज ऑप्शन बायर आप काम कर रहे हो, तो आपका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। बट दोनों में से एक ही चीज होगी भाई, दोनों डायरेक्शन के अंदर मार्केट एट द सेम टाइम मोमेंटम कर सकता है कि नहीं कर सकता। या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। बट एज अ ऑप्शन बायर आपको आपका विन परसेंटेज बढ़ाना है, आपको आपका डायरेक्शन क्लियर करना है और आपको मार्केट से प्रॉफिट लेके निकलना है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको यह पहले समझना होगा, खाली आप अकेले ट्रेड नहीं कर रहे हो। ठीक है, मार्केट में एट द सेम टाइम सेम प्राइस के ऊपर दो बंदे हैं, जिसमें से एक बंदा मार्केट में नीचे गिरने के ऊपर पैसा लगा रहा है, तो दूसरा बंदा मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन के ऊपर बढ़ने के लिए पैसा लगा रहा है, राइट। ये सभी चीजें क्लियर होने के बाद पॉइंट आता है, मार्केट में आपको डिस्काउंट को आइडेंटिफाई करना है। अभी डिस्काउंट और मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आपको पहले भी बता चुका हूं कि मार्केट में काम करते समय अगर आपको एस्केप करना है बिफोर 12 PM, तो आपको साथ ही में स्पॉट चार्ट लगा लो, इस डायरेक्शन के अंदर स्पॉट चार्ट लगा लो, इस डायरेक्शन के अंदर कॉल ऑप्शन चार्ट लगा लो, इस डायरेक्शन के अंदर प्रीमियम पुट चार्ट का लगा लो। अभी क्या है, स्पॉट चार्ट तो सबका कॉमन होगा। कॉल ऑप्शन चार्ट अगर आप लगा रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग, एटीएम का अगर लगा के चल रहे हो कॉल ऑप्शन चार्ट, तो एटीएम का ही पुट ऑप्शन चार्ट लगा के चलो। ठीक है, साथ ही में अगर आप आईटीएम बेस कॉल ऑप्शन चार्ट लगा रहे हो, तो आईटीएम बेस ही पुट ऑप्शन चार्ट लगा के रखो। इससे क्या होगा, आपको रियल टाइम क्या मिलेगा, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम स्पॉट प्लस कॉल प्लस पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। ठीक है, ये एक थ्योरी ऐड ऑन करके चलना।
डिस्काउंट मोमेंटम थियरीज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या है कि अगर आप मार्केट में फ्राइडे मंडे को काम कर रहे हो, इन दिस सिचुएशंस प्रीमियम्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, भले आप निफ्टी बैंक में काम करो या फिर आप निफ्टी 50 में काम करो। निफ्टी बैंक में तो क्या है कि मंथली एक्सपायरीज के कारण प्रीमियम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट निफ्टी 50 के कारण वीकली एक्सपायरीज के कारण फ्राइडे और मंडे के दिन काफी ज्यादा प्रीमियम एक्सपेंसिव होते हैं। अदरवाइज ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को प्रीमियम क्या हो जाते हैं, डिस्काउंट के अंदर ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो इन दिस सिचुएशंस फ्राइडे और मंडे को आप चाहे तो एटीएम के चार्ट्स लगा के चलो, अदरवाइज आप पूरे हफ्ते भी लगा के चल सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप करना क्या चाहते हो। कुछ भी यूज करो तभी भी चल जाएगा इस इन दिस थियरी, बिकॉज ऑफ अपने को चाहिए प्राइस में अपने को मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या चेक करना है वो मैटर करता है, राइट। ये वीडियो के अंदर जो पहली वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, सिंपल वे टू फाइंड अ डिस्काउंट प्राइस इन निफ्टी 50, तो इस वीडियो को काफी सारे लोगों ने क्या किया था, काफी अच्छा वैल्यूएबल वीडियो समझी थी और काफी अच्छा मतलब ये किया था, रेटिंग की थी, राइट। तो इसी वीडियो के अंदर काफी लोगों को क्वेश्चंस भी थे, तो उसी क्वेश्चंस को अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये तो वीडियो पूरा देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, डिस्काउंट मोमेंटम थियरी ये होती क्या है पहले समझ लो। इट्स नॉट ऑल अबाउट spot chart is equal to call option chart is equal to put option chart. It's all about what is the difference between spot chart, call option chart and put option chart. मैं क्या कह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इट्स नॉट ऑल अबाउट स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन चार्ट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट चार्ट, कॉल ऑप्शन चार्ट एंड प्रीमियम चार्ट। अगर ये आप समझ चुके हो तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कभी कभार चीजें क्या होती है मार्केट में, पहले आप समझो तीन चार्ट मैंने यहां पर लगा के रखे हुए। कभी कभार चीजें क्या होती है मार्केट में, ये है स्पॉट चार्ट, ये है कॉल ऑप्शन चार्ट और ये है पुट ऑप्शन चार्ट, राइट। कभी कभार क्या होता है मार्केट में स्पॉट चार्ट जब ब्रेक कर रहा है, एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शन चार्ट भी ब्रेक करता है ऑन द अपसाइड, एज वेल एज पुट ऑप्शन चार्ट ब्रेक करता है ऑन द डाउन साइड। याद रखना एक सिंपल कॉमन थ्योरी, ज्यादातर लोग बेसिक थ्योरी के ऊपर काम नहीं करते। याद रखना अगर स्पॉट का भाव बढ़ रहा है तो कॉल का भाव बढ़ेगा और पुट का भाव घटेगा, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट पेपर के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तब कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ेगा और पुट ऑप्शन का भाव गिरेगा। एट द सेम टाइम जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन का भाव भी नीचे जाएगा और पुट ऑप्शन का भाव बढ़ेगा। एज अ ऑप्शन बायर के व्यू से मैं बता रहा हूं आपको। आप लोग क्या कर रहे हो, जब भी बाय करते हो ना तो आपका चार्ट ऊपर की साइड जाता है, और एज अ ऑप्शन सेलर अगर आप काम करो तो आपका प्रीमियम चार्ट नीचे की साइड जाता है, एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन के अंदर, राइट। ये पहले समझ के चलो, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट। तो ये चीजों को अपन लोग ऑब्जर्व करेंगे इस डिस्काउंट मोमेंटम थियरीज के अंदर। पहले आप समझ लो मेरे पास 6 सिनेरियोज है, ठीक है। ये सभी के सभी 6 सिनेरियोज क्या है, कॉल ऑप्शन साइड के यानी कि अप साइड मार्केट के है। आपको डाउन साइड मार्केट का होमवर्क करना है खुद ब खुद, राइट। यहां पर पहले समझ लो स्पॉट चार्ट अपन लोगों ने लगा के रखा हुआ है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट अपन लोगों ने लगा के रखा हुआ है, पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट अपन लोगों ने लगा के रखा हुआ है। इन दिस सिचुएशन एट द सेम टाइम अगर स्पॉट चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, कॉल ऑप्शन चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है और एज वेल एज पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट के अंदर भी ब्रेकडाउन आ रहा है, इन दिस सिचुएशन spot chart is equal to call option chart is equal to put option chart। in this situation आपको ट्रस्ट करना है ब्रेकआउट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इट्स अ नॉर्मल मार्केट। क्या कह रहा हूं मैं, ये मार्केट, ये वाला मार्केट जो है ये वोलेटाइल मार्केट नहीं है, ये कॉमन वाला बेसिक वाला मार्केट है, इट्स अ नॉर्मल मार्केट। आप यहां पर 10% स्टॉप लॉस थियरीज के साथ जा सकते हो, जो भी आपका प्रीमियम आप बाय करे हो उसके हिसाब से 10% स्टॉप लॉस थियरी को आप प्लान करके चल सकते हो, राइट। उसके अलावा सेकंड सिनेरियोस के अंदर क्या होता है, सेकंड सिनेरियोस के अंदर कभी कभार क्या होता है कि स्पॉट चार्ट ब्रेकआउट दे जाता है। ये वाला स्पॉट चार्ट है, ये वाला कॉल ऑप्शन चार्ट है, ये वाला पुट ऑप्शन चार्ट है, राइट। स्पॉट चार्ट अपसाइड डायरेक्शन में ब्रेक कर जाता है, पुट ऑप्शन चार्ट डाउन साइड डायरेक्शन में ब्रेक कर जाता है, बट कॉल ऑप्शन चार्ट जो है ना वो अपने
स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाता। रिमेंबर वन थिंग, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, स्विंग। चाहे तो कभी कभार आप देखो स्विंग इज इक्वल टू करंट डे हाई भी हो सकता है, स्विंग इज इक्वल टू करंट डे लो भी हो सकता है, स्विंग इज इक्वल टू प्रीवियस डे हाई भी हो सकता है, स्विंग इज इक्वल टू प्रीवियस डे लो भी हो सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर लोकेशंस भी हो सकता है। नोट दिस पॉइंट कि एट द सेम टाइम अगर स्पॉट चार्ट अपने स्विंग को ब्रेक कर रहा है, पुट ऑप्शन चार्ट अपने स्विंग को ब्रेक कर रहा है, बट कॉल ऑप्शन चार्ट अपने स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, इन दिस सिचुएशंस कॉल ऑप्शन प्रीमियम ही डिस्काउंट में शुरू है। इसका रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो अपन लोग एज ऑप्शन बायर काम करते हैं कॉल ऑप्शन के अंदर, और दूसरे लोग एज ऑप्शन सेलर काम करते हैं पुट ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अगर कोई बंदा पुट ऑप्शन सेल कर रहा है उसका व्यू भी मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन वाला ही है, और कोई बंदा अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है तो उसका व्यू भी मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन का है। तो इन दिस सिचुएशंस अगर मार्केट में पुट ऑप्शंस के अंदर ब्रेकडाउन्स आ रहे, इट मींस पुट ऑप्शंस काफी ज्यादा एग्रेसिवली सेल किया जा रहा है। एट द सेम टाइम आप एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हो, दैट्स द रीजन आप कॉल ऑप्शन प्रीमियम ब्रेक नहीं हो रहा है फिर भी आप वहां पर काम कर रहे हो, इट मींस दिस वाज अ डिस्काउंट ट्रेडेड प्राइस। तो आप कॉल ऑप्शंस के अंदर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके चल सकते हो एट द सेम टाइम। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ पुट ऑप्शंस आर फॉलिंग। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? पुट ऑप्शंस क्या कर रहे हैं? फॉल कर रहे हैं, और मार्केट में ऑप्शन सेलर्स अपनी एग्रेसिव पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं इन अ पुट ऑप्शंस प्रीमियम। इट मींस कॉल ऑप्शन प्रीमियम आपको डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ये हुआ दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो चेक कर लेते हैं एक बार। तीसरे सिनेरियोस के अंदर क्या होता है? इन दिस सिनेरियो दिस वाज अ स्पॉट चार्ट, दिस वाज अ कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, और दिस वाज अ पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट। इन दिस सिनेरियो अगर स्पॉट चार्ट ब्रेक कर रहा है बट कॉल ऑप्शन चार्ट और पुट ऑप्शन चार्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, इट मींस इट्स अ फेक ब्रेकआउट मार्केट। ये जो मोमेंटम आया है ये क्या है? एक फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होने के चांसेस है, या फिर एक फेक मोमेंटम के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस है। इन दिस सिचुएशंस आपको करना क्या है? आपको जस्ट वेट वेट एंड वेट करके चलना है। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद जो भी प्रीमियम मोमेंटम क्रिएट करेगा, या तो कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शंस, उसके हिसाब से आपको काम करके चलना है। ठीक है, क्या कह रहा हूं? अगर यहां पर कॉल ऑप्शन मोमेंटम नहीं कर रहा, यहां पर भी कॉल ऑप्शन मोमेंटम नहीं कर रहा है, दोनों चीजें आपको स्विंग के अंदर नजर आ रही है, बट एट द सेम टाइम स्पॉट चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, इट मींस मार्केट में प्रीमियम्स जो है ना वो मूव नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट में प्रीमियम मूव नहीं कर रहे, इट मींस इट्स अ साइडवेज मार्केट। तो इन दिस सिचुएशंस आपको जस्ट रिलैक्स रहना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपको ये तीसरा सिनेरियो भी समझ में आ चुका है। चौथे सिनेरियो की बात करें तो भाई चौथे सिनेरियोस के अंदर कभी कभार क्या हो जाता है, स्पॉट चार्ट यह अपने पास कॉल ऑप्शन चार्ट है और पुट ऑप्शन चार्ट है। इन दिस फोर्थ सिनेरियो मार्केट स्पॉट चार्ट अपने डेज हाई को या फिर स्विंग को ब्रेक कर जाता है, कॉल ऑप्शन चार्ट भी स्विंग को ब्रेक कर जाता है, बट पुट ऑप्शन चार्ट अपने स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाता। इन दिस सिचुएशंस आप याद रखना, इट्स अ हाई रिस्की ट्रेड। ठीक है, ये काफी ज्यादा हाई रिस्की होगा, क्योंकि अगर पुट ऑप्शन प्रीमियम टिप नहीं मार रहे, इट मींस मार्केट में ऑप्शन सेलर्स या फिर ऑप्शन राइटर मार्केट में ज्यादातर एक्टिव नहीं है, ज्यादातर मार्केट में एज अ ऑप्शन बायर मार्केट में काम कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशंस आप कॉल ऑप्शन के अंदर ही काम कर सकते हो, बट 50% क्वांटिटीज के साथ काम करो। इससे क्या होगा? आपकी रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। अगर मार्केट में मोमेंटम आना है तो इसी ट्रेड के अंदर हो जाएगा, अदरवाइज यही ट्रेड फेल होगा तो एटलीस्ट आपको आधे क्वांटिटीज का ही नुकसान होगा। तो ये वाली चीज जो होती है, ये वाली काफी ज्यादा हाई रिस्क की चीज होती है। एट द सेम टाइम स्पॉट चार्ट ब्रेक कर रहा है, कॉल ऑप्शन चार्ट ब्रेक कर रहा है, बट पुट ऑप्शन चार्ट स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है। इट मींस
कॉल ऑप्शन प्रीमियम मोमेंटम के अंदर है, पुट ऑप्शन प्रीमियम वहां पर मोमेंटम नहीं क्रिएट कर रहा है, या फिर पुट ऑप्शन प्रीमियम्स के अंदर कुछ भी चीजें हो नहीं रही है. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पॉट चार्ट, कॉल ऑप्शन चार्ट एंड पुट ऑप्शन चार्ट, राइट. उसके अलावा एक और देख लेते हैं एक बार, ठीक है. ये एक और सिनेरियो है, ठीक है. इन दिस सिनेरियो, ये पांचवा सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. पांचवे सिनेरियोस के अंदर क्या होता है, कभी कभार स्पॉट चार्ट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता. ऐसा हुआ है, देखो मैं फैक्ट बता देता हूं आपको. जो कोई भी बंदा इन लाइव मार्केट रेगुलर बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसने ये चीजें जरूर नोटिस की होगी. अगर उस बंदे ने ये चीजें नोटिस नहीं की है, इट मींस उस बंदे के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है, या फिर बेसिक ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है. वो बंदा जस्ट फॉलो कर रहा है इंडिकेटर्स को, या फिर कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को, या फिर चार्ट पैटर्न्स को. Remember one thing, 93% traders are losing money in FNOs. Why? Just because of all these traders are following chart pattern, candlestick pattern and indicators. ये सभी आदमी को, ट्रेडर को प्रिडिक्टेबल बना देते हैं. ठीक है, ये जो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और इंडिकेटर्स, आदमी को प्रिडिक्टेबल, ट्रेडर को प्रिडिक्टेबल बना देते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, मार्केट ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल. आपको प्राइस को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ऑफ प्राइस इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग. भाव भगवान से, ये चीज हमेशा याद रख के चलो. इन दिस फिफ्थ सिनेरियो, मार्केट अगर स्पॉट चार्ट अपने स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बट इन दिस सेम सिनेरियो अगर कॉल ऑप्शन चार्ट, ठीक है, ये अपना स्पॉट चार्ट है, ये कॉल ऑप्शन चार्ट है और ये पुट ऑप्शन चार्ट है. अगर मार्केट ऊपर की साइड स्पॉट चार्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बट एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शन चार्ट क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, बट पुट ऑप्शन चार्ट भी साथ ही में ब्रेक कर रहा है. इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिनेरियो, call option chart is equal to put option chart, but premiums chart are not equals to spot chart. In these situations आपको समझ जाना चाहिए कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम क्या है, मोमेंटम के अंदर है. भले ही मार्केट में स्पॉट के अंदर ब्रेकआउट नहीं आया है, फिर भी आप एग्रेसिवली कॉल्स के अंदर बाइंग करके चल सकते हो. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ पुट ऑप्शन प्रीमियम्स आल्सो फॉलिंग एट द सेम टाइम. पुट ऑप्शन प्रीमियम क्या हो रहा है, फॉल होता हुआ आपको नजर आ रहा है. एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शन प्रीमियम आपको मोमेंटम के अंदर नजर आ रहा है. इन दिस सिचुएशंस पुट ऑप्शन क्या हुई जा रही है, सेलिंग की जा रही है, कॉल ऑप्शन बाइंग की जा रही है. इट मींस कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू पुट ऑप्शन. इट मींस इट्स अ प्रॉपर मोमेंटम ट्रेड, राइट. तो इसको आप अर्ली एक्सेस कर सकते हो, एग्रेसिवली काम करके 10% स्टॉप लॉस थ्योरी के साथ मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो बिफोर 12 PM. ठीक है, उसके बाद लास्ट सिनेरियो बचा है. इन दिस सिचुएशंस, क्या कह रहा हूं मैं, इन दिस सिचुएशंस मार्केट के अंदर स्पॉट चार्ट भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट भी मार्केट में ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एंड लास्ट बचा हुआ पुट ऑप्शन चार्ट है, वो अपने स्विंग को ब्रेक कर रहा है. इन दिस सिनेरियो मार्केट में कॉल ऑप्शन प्रीमियम ही डिस्काउंट के अंदर है. तो आप यहां पर कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर एंट्रीज को एग्जीक्यूट करके मार्केट में काम करके चल सकते हो. बट एट द सेम टाइम दिस वाज लास्ट सिनेरियो, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी हाई रिस्की सिनेरियो, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर ट्रेडेड बिफोर अ ब्रेकआउट in spot chart as well as call option chart, right? That's the reason this was a very very high risky momentum theory in this last scenario. Otherwise, above five scenarios was very very simple. Above five scenarios was very very simple. समझ के चलना, ठीक है. आई होप आपको ये 6 के 6 सिनेरियोस के बारे में सिंपल वे से पता लग चुका है कि स्पॉट चार्ट, कॉल ऑप्शन चार्ट और प्रीमियम चार्ट क्या होता है, कैसे डिस्काउंट मोमेंटम थ्योरी को ट्रेड किया जाता है. अगेन remember one thing, it's not all about spot chart is equal to call option chart is equal to put option chart. It's all about difference between a spot chart, call option chart and put option chart.
ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वेज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं रीसेंट फ्राइडेज के मार्केट के साथ। देखो रीसेंट फ्राइडे के मार्केट के अंदर मैं तो एक्टिव नहीं था, जैसा कि आपको पता है कि मैं माता रानी के दर्शन के लिए गया था, तो मैं एक्टिव नहीं था इन दिस सिनेरियो। क्या अपनी इसके अंदर देखो, ये तो पुट ऑप्शन का सिनेरियो है, मैंने अभी तक आपको सभी कॉल ऑप्शंस के सिनेरियो बताए हैं, राइट। आपको क्या करना है, इसका रिफ्लेक्ट पीपीटी आप खुद बना लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं देखना चाहता हूं सामने वाले बंदे के अंदर क्या वो माइंडसेट है, क्या वो ब्रेन उसका काफी हद तक अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। ये भी आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप मार्केट के लिए कैपेबल हो कि नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अपस्टॉक का एड आता है, मार्केट इज फॉर एवरीवन, तो मैं कहना चाहूंगा मार्केट हर किसी के लिए नहीं है। मार्केट बस उन्हीं लोगों के लिए है जो मार्केट को अच्छी तरीके से समझते हैं और मार्केट में एवरीडे अपने आप को इंप्रूव करके चलते हैं, राइट। वो पहले समझ के चलो मार्केट में आपको करना क्या है, मार्केट के मैट्रिक्स क्या है। अपने पास ऑलमोस्ट दो तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल है, एक सेफ वाला और एक एग्रेसिव वाला। एग्रेसिव वाला इसी पिछले 4-5 महीनों के अंदर अपन लोगों ने बिल्डअप किया हुआ है। डिफेंसिव वाला तो पिछले अपन लोग 3, 3.5, 4 साल से लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जिसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। ब्रेकआउट रूल्स वाली पीपीटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ट्रैप ट्रेडिंग पीपीटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, हाइड एंड कैंडल्स वाली पीपीटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, एज वेल एज कोड भी आपके साथ शेयर कर दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको पता लग चुका है, इनसाइड कैंडल क्या होती है वो भी आपको पता लग चुका है, एंड फॉर्मेशन क्या होता है वो भी आपको पता लग चुका है, स्पॉट इज इक्वल टू प्रीमियम क्या होता है वो भी आपको पता लग चुका है, मार्केट ओपनिंग ट्रैप क्या होता है वो भी आपको पता लग चुका है, 0.5 सेटअप, प्रीमियम कैंडल ट्रैप, गैप बॉर्डर थ्योरी, स्टॉप लॉस थ्योरी और 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इन सभी चीजों का मिला के अपना लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनता है, जहां पर अपन लोग सेफली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्रेसिव नहीं जाते, अपन लोग डिफेंसिव जाते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रेडिंग स्टाइल अभी के ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर मिक्स मत करो। अभी का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, दो ट्रेडिंग स्टाइल है अपने पास। दूसरा ट्रेडिंग स्टाइल है एस्केप बिफोर 12 PM, मतलब 12 बजे से पहले आप मार्केट में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो और निकल जाओ ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहां पर अपन लोग स्पॉट चार्ट, कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट यूज करते हैं, उसके साथ साथ 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, उसके साथ साथ कैंडल क्लोजिंग बेस को यूज करते हैं और उसके साथ साथ डिस्काउंट मोमेंटम थियरी को यूज करके चलते हैं मार्केट के अंदर। यही चार सिनेरियोज को यूज करके मार्केट में अपन लोग अर्ली एंट्रीज को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट्स निकाल के मार्केट से चले जाते हैं, राइट। तो पिछले फ्राइडे को, मतलब अभी ये जो रिसेंट फ्राइडे हुआ था, फ्राइडे के दिन हुआ क्या है वो पहले समझ लो। जो जो चीजें हुई है ना वो मैंने यहां पर जरूर शेयर कर दी है, ठीक है। पहले चीजों को समझो। फ्राइडे के मार्केट के अंदर मैं तो एक्टिव नहीं था, बट वही थियरी आप ये वाली थियरी को रिफ्लेक्ट कर दो। कौन सी वाली थियरी को, ये वाली थियरी को रिफ्लेक्ट कर दो, आपको ये वाली थियरी मिल जाएगी। क्या हुआ है इस थियरीज के अंदर, देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ फ्राइडे के सेशंस के अंदर, उसके बाद चीजें क्या हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिला। आफ्टर दिस बाउंस, ठीक है, आप चाहे तो यहां पर भी मार्केट में सेल करके चल सकते थे अकॉर्डिंग टू 0.5 सेटअप, बट मान के चलो किसी को ये सेटअप ध्यान में नहीं आया या फिर ये सेटअप मार्केट में लोगों से मिस हो गया, ठीक है। अगर ये सेटअप मार्केट से मिस हो रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है, तो भाई अपनी डिस्काउंट थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपको ट्रेड मिल सकता था। देखो मार्केट में क्या हुआ है, एट द सेम टाइम मार्केट ने कैंडल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एक कैंडल ने अपने करंट डे लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। एट द सेम टाइम जब ये वाली कैंडल, कब की कैंडल है, 9:50 की कैंडल, जब मार्केट में अपने डेज लो को ब्रेक कर रही है, एट द सेम टाइम 9:50 वाली ही कैंडल मार्केट में कॉल ऑप्शन प्रीमियम को भी ब्रेक कर रही है। इट मींस कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू स्पॉट चार्ट, बट एट द सेम टाइम 9:50 वाली कैंडल अगर आप नजर डालोगे तो पुट ऑप्शंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है, वो पुट ऑप्शंस के अंदर स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये पहले समझ के चलो दोस्तों, मार्केट के अंदर तो पुट ऑप्शन प्रीमियम आपके लिए डिस्काउंट के अंदर है,
देखो नॉर्मल मार्केट कैसे चलता है कि अगर स्पॉट चार्ट, क्या कह रहा हूं मैं, नॉर्मल मार्केट कैसे चलता है कि अगर स्पॉट चार्ट अपने डेज लो का ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है, अपने डेज लो का ब्रेक डाउन दे रहा है स्पॉट चार्ट, तो कॉल ऑप्शन चार्ट भी अपने डेज लो का ब्रेक डाउन ही देगा और पुट ऑप्शन चार्ट अपने डेज हाई का ब्रेकआउट देगा। ये होता है नॉर्मल मार्केट। बट इन दिस सिनेरियो आपको पुट ऑप्शंस के अंदर ब्रेकआउट नजर आ रहा है करंट डे हाई का? नहीं। इट मींस आप, अगर आप नोटिस करोगे, एट द सेम टाइम स्पॉट ऑप्शन चार्ट ब्रेक डाउन कर रहा है, कॉल ऑप्शन चार्ट भी ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब कॉल ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, कॉल राइटर्स आर वेरी वेरी बिल्डिंग देयर पोजीशंस। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कॉल ऑप्शंस पोजीशंस, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को एग्रेसिवली बिल्ड करे, इसी के कारण कॉल ऑप्शंस प्रीमियम्स क्या हो चुके हैं, यहां पर फॉल हो चुके, डीप लगा चुके। इन दिस सिचुएशन पुट ऑप्शन प्रीमियम्स क्या था आपके लिए, सस्ते में था। और अगर फ्राइडे के सेशंस के अंदर आप यहां पर एंट्रीज को एग्जीक्यूट करते विद स्टॉप लॉस थ्योरी ऑफ 10%, ठीक है, 10% स्टॉप लॉस थ्योरी के साथ अगर आप काम करते तो आराम से आपको 1:2, 1:3, 1:4 के अराउंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज मिल जाते हैं। याद रखना, ये दिस वाज अ मोमेंटम थ्योरी। ज्यादातर आप ट्रेड लेती, आपको तुरंत प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आप मार्केट में 90 दिनों तक सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छा खासा प्रॉपर एग्जाम्पल है पिछले ही मार्केट का। और 12 बजे के बाद भाई यूज मत करो। कुछ चीजें अगर मैं और भी आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो लास्ट मार्केट को देखने की कोशिश करते, 3 तारीख के मार्केट को। ठीक है, 3 तारीख के मार्केट के अंदर हुआ क्या था, टोटली मार्केट साइडवेज गया था। इन दिस सेम सिचुएशंस अपन लोगों ने एक ट्रेड के अंदर लॉस बुक किया था, बट उसके बाद अपन लोगों ने क्या किया था, पूरी ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है, अपन लोगों ने हेज क्रिएट किया था और अपन लोगों ने पैसा बनाया था। जो हेजिंग वगैरह हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, राइट। अभी यहां पर भी आप देखो मार्केट में हुआ क्या, आप देखो स्पॉट चार्ट अपने डेज आई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बट यहां पर कॉल ऑप्शन चार्ट अपने डेज आई को ब्रेक कर चुका है, पुट ऑप्शन चार्ट अपने डेज लो को ब्रेक कर चुका है। मतलब स्पॉट चार्ट के अंदर मोमेंटम आने से पहले कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर और पुट ऑप्शन प्रीमियम्स के अंदर मोमेंटम आ चुका है। तो यहीं पर आपको एग्रेसिवली पोजीशंस को बिल्ड करना है एज पर अवर डिस्काउंट ट्रेडेड थियरी। और यही थियरी मैंने अभी अभी आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके बता दी है, राइट। और भी चीजें हैं दोस्तों, यहां पर भी देखो इन दिस सिनेरियो मार्केट में क्या हो रहा है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम पहले डिप मार चुका है, स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम बट इज नॉट इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम। इन दिस सिनेरियो कॉल ऑप्शन प्रीमियम जल्दी से डिप मार चुका है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी आप एग्रेसिव पोजीशंस बिल्ड करके प्रॉफिट्स बना सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये माइक्रो ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहे हैं। अगर मैं और थोड़े से एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करूं, 1 तारीख के मार्केट के ऊपर चलते हैं। इन दिस सिनेरियो 1 तारीख के मार्केट में हुआ क्या था, देखो मार्केट में स्पॉट चार्ट के अंदर स्विंग का ब्रेकआउट नहीं आया था, बट पुट ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर स्विंग का यहां पर ब्रेक डाउन आ चुका था। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी ब्रेकआउट नहीं आया था। इट मीन स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन चार्ट बट इज नॉट इक्वल टू पुट ऑप्शन चार्ट। पुट ऑप्शंस के अंदर सेलिंग काफी ज्यादा एग्रेसिवली हो रही थी। पुट ऑप्शंस राइटर्स जो थे मार्केट में एग्रेसिवली पोजीशंस बिल्ड कर रहे थे। अगर पुट ऑप्शंस राइटर अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं, इट मींस इन दिस सिनेरियो इनका व्यू मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन का होगा, यानी कि मार्केट में बुलिश का व्यू रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या भयंकर तरीके से मार्केट में डायरेक्शन मिला है एट 145 रुपीज टू एटलीस्ट 210, मतलब 50 पॉइंट से भी ज्यादा का मोमेंटम विद ओनली एंड ओनली 10% स्टॉप लॉस थियरी, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मार्केट में चीजों को कैसे यूज करना है। ठीक है, आप समझ के चलो एज अ ऑप्शन बायर आप काम करो और आप स्टूपिड इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके चल रहे हो। रिमेंबर वन थिंग्स, ये सभी चीजें आपको प्रिडिक्टेबल बना देती है। एंड ऑलवेज आई टोल्ड यू कि मार्केट ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जरूर क्या करना भाई, आपका बंदा मेहनत से वीडियो बना रहा है तो जरूर लाइक कर लेना, ठीक है। इस वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एज वेल एज मैं
आपको ज्ञानबॉक्स सेटअप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एज वेल एज मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड रिमेंबर वन थिंग, यहां पर ही वैल्यू मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन। ठीक है, यहीं पर आपको वो इंडिपेंडेंस मिलेगा कि भाई हाँ भाई, हम भी मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, हम भी मार्केट में काम कर सकते हैं एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, और मार्केट में माइक्रो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू विदाउट यूजिंग एन एनी इंडिकेटर मार्केट में हम भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप ये डंके की चोट पे कह सकते हो हर एक बंदे के लिए। तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल शो यू हाउ टू ट्रेड विदाउट using any indicator, with just following price movement and micro observations, with understanding the market matrix and the price action. And trust me, if you are using this all thing, you are escape in a Indian markets before 12 p.m. तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे आप कर सकते हो ये सभी चीजें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। और हाँ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये तो मैंने आपको कॉल साइड का ही बताया है, पुट साइड का होमवर्क आप खुद अपने हिसाब से कर लो। इसको बस आईने के सामने रिफ्लेक्ट कर दो, आपको पुट ऑप्शन का अपने आप जवाब मिल जाएगा। दैट्स द मार्केट, राइट? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।